साइना 2002 में पटना में जूनियर नेशनल्स होना था, अंडर 13, अंडर 16, और साइना के लिए पहला इंडियन मतलब नेशनल टूर्नामेंट ये था। और मैं उनको लेके गया पटना, मैं गया, मम्मी नहीं गई थी। 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2002 की बात है। तो वहाँ 4 टूर्नामेंट के फाइनल्स में साइना थी। अंडर 13 सिंगल, अंडर 13 डबल, अंडर 16 सिंगल, अंडर 16 डबल्स। उन्होंने 3 टाइटल जीते और उसके बाद अलविदा कह दिया कि मैं 12 साल की बच्ची अंडर 13 खेल रही हूँ, मैं ये 16 नहीं खेलूँगी, ताकि दूसरी बच्चियों को चांस मिले। कोई नहीं करता। 2007 में उनको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बोला आपकी एप्लीकेशन हम अर्जुन अवार्ड के लिए भेज रहे हैं, जबकि उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। 2007 की बजाय उनको 2008 में मिला वो, और उसके बाद में राजीव गांधी खेल रत्न मिला 2010 में, और फिर पद्मश्री मिला उसी वर्ष। तो पद्मश्री मिलने पे मेरे को ऐसा लगा कि जिस अवार्ड को हम 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में बोलते हैं, कि भाई आप बहुत बड़ी अचीवमेंट्स करके आएँ तब ऐसा होता है। लेकिन सिंस साइना की अचीवमेंट दूसरों के लोगों की नज़रों में इतनी हाई हैं कि उनको पद्मश्री बड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ तक हुआ कि 2012 में जब वो लंदन ओलंपिक्स जीत के आए तो उनको दूसरे अवार्ड के लिए भी एप्लीकेशन मांगी गई, लेकिन मिनिस्ट्री से वो आया सुनील रेसलर और साइना को ये अवार्ड इस साल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनको पद्मश्री मिले 2 ही वर्ष हुए हैं और बेकिंग पीरियड है इन 2 अवार्ड के बीच में 5 इयर्स का। एक्चुअली हमने साइना नहीं रहने दिया, उन्होंने तो बहुत बड़ा बना लिया बेचारे को। और 8.5 वर्षों से उसने गुड़िया नहीं देखी, डॉल्स को नहीं खेला, वो हीड एंड सीक एंड हाइड गेम्स नहीं खेले, मैरीगोल्ड नहीं जानती, वो मैरीगो राउंड कि क्या होता है, इंडोला क्या है, कहाँ का मेले वगैरह होते हैं। हमेशा ही एक ऊंची कुर्सी पे बैठा दिया, भाई आप तो प्लेयर हैं, चैंपियन, आप मिक्सअप नहीं कर सकते। वो ऑटोग्राफ्स मांगेगा, कुछ और मांगेगा। 8.5 साल से उसके साथ ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में साइना ने नहीं देखा कि क्या फ्रेंडशिप होती है, क्या अम्यूजमेंट्स होते हैं। बहुत मुश्किल जर्नी थी ऑफ कोर्स, अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं टॉप पे रहने के, बट आई वुड लाइक टू थैंक मेरे जो कोचेस हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे स्टार्टिंग से अभी तक। एक चैलेंज जो मुझे टॉप प्लेयर बनाने का था, वो उन्होंने पूरी तरह से किया है। एक मेडल जीतने के लिए जो प्लेयर सेक्रीफाइस करता है, रोज़ 8 to 10 आवर्स की प्रैक्टिस करता है, आई थिंक वो हार्डली कोई करता होगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन से हमें रहना पड़ता है एवरी डे, वेरी गुड फूड, और उसके साथ साथ अच्छे स्लीप, रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो गोपी सर ने एकेडमी बना के जो काम किया है हमारे लिए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लकी प्लेयर्स को ऐसा एक चीज़ मिलता है इंडिया में, इतनी अच्छी एकेडमी मिलती है। अदरवाइज़ देयर सो मेनी प्लेयर्स जो ऐसे ही रह जाते हैं। मैं काफ़ी लकी हूँ, मुझे इतने अच्छे कोच मिले और उनके साथ साथ इतने अच्छे स्पारिंग पार्टनर्स मिले। Saina is a fighter. She never gives up. I've been watching her since I have started playing. We have started playing together. She has been always motivational for all of us, that the way she's been performing since last 5-6 years. She's been in world number top 4 since last 3-4 years, and I hope she still wins a lot of medals in Olympics, and even we are just following her at the same time. She's extraordinary player. If you see, she's really hardworking, and that's why she has been to this level.
she's not a player who is inbornly talented or who's very much talented and who's been to the top 3 or 4 of the world, but I think she has been working really hard for the last 4 to 5 years and the results are showing up, and she's just a fighter. I mean, as Guru told, it's I mean, whenever she plays, she just wants to win. I mean, with whoever it is, if ever she is playing with us, she's having the same attitude. So that's really good because you need that fighting spirit in that international arena, and that's why she is showing great results. I think hats off to her. As I said, her greed to win has been, or her hunger to win in a way, is what is pushing her and driving her. So she goes and she wants to win one. So you get these trips. Normally when players win, they back off after one win. She goes on and say, I want to win another one. So you get Thailand Open, Indonesia Open, Singapore Open, all. So you get these tournaments where she's going on to win, and then she says, I want to win more, and then again more. So these are this is the very reason I would think that she is there in the top 5 for such a long time. That's something amazing. It also talks about her consistency and her eagerness to win, and that is what really sets Saina apart from the rest. साइना इज़ अ फाइटर. वो कभी भी इतनी आसानी से गेम छोड़ती नहीं है, भले कोई भी सिचुएशन हो गेम में, भले वो लीडिंग कर रही हो या ट्रेल कर रही हो. मैंने जितने भी मैचेस उसके देखे हैं, वो हमेशा अपना 100% देती है. साइना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसकी डेडिकेशन, क्योंकि हम उसको देखते हैं ट्रेनिंग करते वक्त, और उसकी मेंटल एबिलिटी जो अभी भी हम लोग सीख रहे हैं, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है. लाइक हमने जब उसको मैचेस खेलते हुए देखा है तो क्रूशियल मोमेंट्स पे कैसे वो खेलती है, वो कैसे वो मैचेस निकालती है, और इतना टाइम वर्ल्ड टॉप 5 में रहना छोटी बात नहीं है. साइना को एक रोल मॉडल के रूप में यंगस्टर्स देखते हैं. कई सुपर सीरीज ओपन जीते उसने, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसका रहा, ओलंपिक्स में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल उसको मिला, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला, एंड लगातार उसका एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. दूसरी बात क्या है कि देखिए, प्लेयर का एक डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है. शी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन प्लेयर. बचपन से हमेशा एक गोल रहा है मेरा कि मुझे जीतना है, अच्छा करना है बैडमिंटन में. और मैं जब 9 इयर्स की थी तो मम्मी ने मुझे उस टाइम में बोला था कि आई वांट टू सी यू एज ओलंपिक मेडलिस्ट. मैं उस टाइम पे आई यूज्ड टू लाफ एट इट. आज मैं भगवान के सामने अपना सीना तान के बोल सकता हूँ कि मैं भी समाज में, मेरी लड़की किसी से कम नहीं. तो मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि वो तंदुरुस्त रहें, खुश रहें. जहाँ हमारी ज़रूरत है हम फिर भी पूरा करते